हाँ, तो अभी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन आपको लगभग आपकी पूरी बुक को कवर कर देंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला ही क्वेश्चन है प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड उस टाइप। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होती क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत स्थापन क्या होता है, वह इसके प्रकार को समझाइए। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी इंट्रैक्शन। सेफ्टी के लिए हमें क्या क्या इंट्रैक्शन मिलते हैं, क्या क्या होते हैं जब भी हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं, कि हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए, वो सारी चीज़ें भी प्लायर का यूज़ करना चाहिए, और सेफ्टी की प्रैक्टिस कैसे की जाती है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। देखिए ये पीडीएफ थोड़ी धुंधली आपको दिख रही होगी, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुने और उनको फिर ध्यान से आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपके पास एक्सप्लेन दी डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट, डिटेल्स एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट और एनुअल एस्टिमेट। तो इस वाले क्वेश्चन में से आपको एक या दो एस्टिमेट आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि एक्सप्लेन दी टेंडर एंड कोटेशन। टेंडर और कोटेशन को समझाइए। उससे अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपके पास है कंपेटिव स्टेटमेंट, ऑर्डर फॉर्मेट और परचेजिंग ऑर्डर के बारे में आपको समझाना अच्छे से कि कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बारे में कि ऑर्डर कैसे दिया जाता है, कि ऑर्डर को हम परचेज कैसे करें, वो सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाएंगी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक सेकंड। तो अगला क्वेश्चन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्लीटेशन ऑफ वर्क। मतलब क्या है, मान लो आपको कोई काम करना है तो उसकी प्लानिंग करोगे, कैसे करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कब तक वो कंप्लीट हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें आपके आ जाएंगे। उसके बाद देखो टाइप ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक और टाइप ऑफ नॉन इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, कि मतलब एक होता है इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री वगैरह में किया जाता है, एक होता है नॉन इंडस्ट्रियल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ऑफिस हो गया, शॉपिंग हो गया, एंड रेजिडेंशियल अपने घरों में हो गया, कमर्शियल जैसे कि भी मॉल वगैरह हो गए। तो इनमें जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की जाती है तो किस प्रकार से की जाती है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो जहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर रखा है वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास कि इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पावर कंजप्शन, कि पावर कंजप्शन के आधार पर इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन को आप डिवाइड करना है, विभाजित करना है, क्लासीफाई करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्राइंग ऑफ वायरिंग, की ड्रॉ करना आपको वायरिंग डायग्राम किस किस के लिए। देखो सिंगल फेज मोटर और 3 फेज मोटर के लिए सिंगल लाइन डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या था आपके पास कि ड्राइंग ऑफ वायरिंग डायग्राम एंड सिंगल लाइन डायग्राम आपको बनाना है किसके लिए, सिंगल फेज व 3 फेज मोटर के लिए। उसके बाद देखिए इंस्टॉलेशन एंड एस्टिमेट ऑफ एग्रीकल्चर पंप एंड फ्लोर मिल। देखो फ्लोर मिल का मतलब क्या होता है, फ्लो मिल का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर पंप का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन पानी वगैरह के लिए खेतों में बोरवेल वगैरह का यूज़ किया जाता है, तो उसे ही एग्रीकल्चर पंप कहा जाता है। तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होगी, कैसे कैसे हम उसको लगाएंगे, तो उसे ही बोलते हैं इंस्टॉलेशन एंड एस्टिमेट का मतलब है खर्चा कितना बैठेगा आपका। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। एस्टिमेटिंग हो गया, कैसे हम लगाएंगे, सारी चीज़ें उसमें आएंगी। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ आउटडोर इंस्टॉलेशन, कि घर के बाहर जो होता है, जैसे कि घर के बाहर जो इंस्टॉलेशन होता है, स्ट्रीट लाइट, पंप नहीं, बल्ब हो गया, स्ट्रीट जो आपकी गली वगैरह में जो लाइटिंग लगी होती है वो हो गया, पब्लिक लाइटिंग हो गई। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, गली के बाहर जो खंभे लगाए जाते हैं, या पब्लिक लाइटिंग जैसे गार्डन वगैरह में लाइटिंग की जाती है, उसके बारे में आपको पता जाता है। अगला क्वेश्चन है केबल को बताना है। देखो केबल आपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। और टाइप ऑफ केबल ये पढ़ के जाना अच्छे से। डिजाइन एंड एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट, ठीक है, स्ट्रीट लाइट को लगाने के लिए कैसे डिजाइन करेंगे, कितना खर्चा आएगा, वो सारी बातें इसमें। डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड केबल, तो ये सारी बातें आपने भी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपने पढ़ा होगा भी। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मटेरियल यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। इसका मतलब क्या होता है कि किस किस मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, जैसे कि हमें अगर कंस्ट्रक्शन करनी हो, ट्रांसमिशन लाइन बिछानी हो, तो हम किसका उपयोग करते हैं, फ्यूज हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, वायर हो गया, पोल्स हो गया, क्रॉस आर्म्स हो गई, तो इनका हम उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखें। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन केबल लिंक। इसका मतलब होता है
केबल लिंक के केबल को कैसे बिछाया जाता है, डिजाइन, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग ऑफ हाई टेंशन, लो टेंशन, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड केबल। इसका मतलब क्या है, ओवरहेड केबल और अंडरग्राउंड केबल में हमें लगाना है, एस्टिमेटिंग करनी है, तो उसको हम किस किस तरीके से लगाएंगे वो सारी प्रोसेस इसमें आपके पास आ जाएगी। आपको केबल को बिछाने के तरीके भी पता होना चाहिए। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें लगभग आपकी पूरी बुक कवर हो जाएगी। आपको इन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करना है। बुक बिल्कुल थ्योरी है, इतने क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल आते हैं, आप आसानी से कर दोगे। जिसने पावर सिस्टम अच्छे से पढ़ा है उसका ये वाला सब्जेक्ट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसकी PDF आपको नीचे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, भी लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपकी इसकी PDF मिल जाएगी। तो इस वाली वीडियो हम इतना ही करते हैं। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को एंड से जुड़े रहने के लिए थैंक यू।